नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लक्ष्मण श्रीवास्तव। आज हम बात करने वाले हैं ईवीएम पर, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में। ईवीएम पर कई वर्षों से सवाल उठता रहा है कि कुछ लोगों का कहना है कि ईवीएम को इजीली हैक कर सकते हैं और कुछ लोगों का कहना है कि ईवीएम को हैक करना इम्पॉसिबल है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर ईवीएम की सच्चाई क्या है, क्या इसे सच में हैक कर सकते हैं। चुनावों के बीच अब ईवीएम के प्रोग्राम पर सवाल उठ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में इस पर जबरदस्त बवाल हुआ है। मैं आपको चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा है कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है, इसे ना तो हैक किया जाता है और ना ही इससे छेड़छाड़ संभव है। ईवीएम हटाओ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। ईवीएम पर कोई भी बटन दबाइए, वोट बीजेपी को ही जाएगा। ये बयान है बीजेपी सांसद डी अरविंद का। अब नोटा पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप गाड़ी पे कार पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप हाथ पे डालो जीतेगा तो कमल ही। राजा की आत्मा ईवीएम में है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव अंतिम चरण पर है। फिर से एक बार निशाने पर है ईवीएम। अपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी का ये कहना है कि अगर ये लोकसभा चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव अगर बैलेट पेपर से कराई जाती तो इंडिया अलायंस की सरकार 100% सरकार बनाती हुई दिखती। उनका कहना है कि बीजेपी ये चुनाव जीत ही नहीं सकती थी। मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। तो आइए जानते हैं कि किसके दावों में कितनी सच्चाई है। देखिए, ईवीएम हैक हो सकती है या नहीं, ये जानने से पहले आपको ये समझना जरूरी होगा कि ईवीएम काम कैसे करती है। और साथ ही आपको ये भी जानना होगा कि जब बैलेट पेपर से काम हो ही रही थी तो ईवीएम लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए दोस्तों, भारत में पहले बैलेट पेपर से ही लोग वोट डाला करते थे, पर भारत के फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्यामलाल जी ये चाहते थे कि इलेक्शन के लिए कोई डिजिटल मशीन का यूज हो। अब इसके बाद बहुत सारे रीज़न थे। सबसे पहला मेजर जो प्रॉब्लम था बैलेट पेपर से वोटिंग का, वो था बूथ कैप्चरिंग का। इलेक्शन के समय जो दबंग पॉलिटिशियन रहा करते थे वो हथियारों और बदमाशों के दम पर पोलिंग बूथ को कैप्चर कर देते थे और वोट भी अपने पार्टी को ही कास्ट कर दिया करते थे। कैसे अंदर घुसे हुए हैं ये पोलिंग एजेंट है, ये अंदर क्यों घुसे हुए हैं? क्यों घुसे हैं ये पोलिंग एजेंट हैं? क्यों घुसे हुए हैं अंदर? पोलिंग एजेंट हाँ अंदर देखिए अंदर घुसे हुए हैं। बैलेट पेपर से वोटिंग कराने का जो दूसरा मेन समस्या था वो था लेंदी इलेक्शन प्रोसेस। ये इलेक्शन इतना लेंदी हो जाया करता था कि इसमें बहुत सारे रिसोर्स लगते थे, जिसमें सरकार का अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाया करता था। इतने सारे पेपर के लिए पेड़ों की कटाई, स्टील बॉक्स को कैरी करना, उनका ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल हो जाया करता था और वोट के लिए काउंटिंग भी लोगों के द्वारा मैनुअली की जाती थी, जिसमें बहुत सारा समय लग जाया करता था। यही नहीं, जब भारत की जनसंख्या बढ़ने लगी तो बैलेट पेपर से वोटिंग कराना बहुत मुश्किल होता चला गया। इन्हीं सब खास कारण से श्यामलाल जी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को एक्सप्लोर करने को कहा। फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्यामलाल जी के इस निर्णय के बाद 1980 में ECIL यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने पहला ईवीएम मशीन बनाया और दूसरी बार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भी इस मशीन को बनाया। 1982 में सबसे पहली बार ईवीएम को एज ए ट्रायल यूज किया गया और इसी वर्ष 1982 में केरल के विधानसभा चुनाव में भी कुछ क्षेत्र में ईवीएम का यूज किया गया था। पर वर्ष आता है 2004 का, जब लोकसभा चुनाव में इसे सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसका ईवीएम का यूज किया जाता है। और 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद भारत में जो भी चुनाव हुए, हर एक चुनाव में ईवीएम का यूज किया जा रहा है। पर आपने देखा होगा पिछले एक दशक से ईवीएम पर कई बातें बनती आ रही है। आइए जानते हैं कि इलेक्शन के समय ईवीएम का यूज कैसे किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ईवीएम को चुनाव से पहले ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ईवीएम रेंडमाइजेशन की टेक्निक यूज की जाती है। आइए ईवीएम रेंडमाइजेशन टेक्निक को समझते हैं। हर एक ईवीएम का अपना सीरियल नंबर होता है और कंप्यूटर रेंडमली यह डिसाइड करती है कि किस सीरियल नंबर की ईवीएम किस लोकेशन पर जाएगी। यानी कोई भी पहले ये नहीं जान सकता है कि मशीन किस डिस्ट्रिक्ट या किस पोलिंग बूथ पर जाएगी। आप सभी के मन में एक प्रश्न ये आ सकती है कि ईवीएम को रास्ते में भी तो छेड़छाड़ किया जा सकता है, रास्ते में भी तो चेंज किया जा सकता है। तो इस पर मैं आपको ये बता दूं कि प्रत्येक ईवीएम की एक यूनिक आईडी होती है, जो ये आईडी पर्टिकुलर स्टेशन के लिए ही असाइन होती है। इसे पहुंचने के बाद भी इसे चेक किया जाता है और इसके सेटअप करने के बाद भी वोटिंग कराने से पहले अच्छे से चेक किया जाता है। वोटिंग स्टार्ट कराने से पहले सभी पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट को बुलाया जाता है और एक डेमो वोटिंग कराई जाती है। ये उन्हें इंश्योर किया जाता है कि ईवीएम प्रॉपर काम कर रही है या नहीं।
और वोटिंग स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट बटन दबाकर एक टाइम नोट किया जाता है और क्लोज बटन दबाकर भी एक टाइम नोट किया जाता है, ताकि उससे पहले या उसके बाद में अगर कोई वोट कास्ट हुई है तो वो इनवैलिड यानी वो काउंट नहीं की जाएगी। इलेक्शन के बाद सभी ऑफिसर के देख रेख में ईवीएम को सील कर दिया जाता है। इसके साथ ही एक यूनिक स्लिप पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट को दे दिया जाता है और एक स्लिप ऑफिसर अपने पास रखते हैं। मशीन दोबारा खोलने के लिए दोनों स्लिप के यूनिक कोड की ज़रूरत होती है, यानी अगर ईवीएम को कोई लूट भी लेता है तो उसके लिए ये यूजलेस होगा, क्योंकि यूनिक कोड के बिना ये मशीन खुलेगी ही नहीं। अब इसके बाद सभी ईवीएम को स्टील के बक्से में भर के पुलिस और इलेक्शन ऑफिशियल्स की निगरानी में स्ट्रांग रूम में भेज दिया जाता है, जिसकी सारी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की होती है। 24/7 स्ट्रांग रूम पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी होती है। स्ट्रांग रूम का लॉक काउंटिंग वाले दिन ओपन किया जाता है। इलेक्शन ऑफिसर जैसे ही ईवीएम के रिजल्ट बटन पे प्रेस करते हैं, वो सारा डेटा ऑटोमेटिकली सामने आ जाता है कि किस कैंडिडेट को कितने सारे वोट मिले हैं। तो दोस्तों, अब तक आपने ये समझ लिया होगा कि इलेक्शन प्रोसेस क्या है और ईवीएम को इलेक्शन में कैसे यूज किया जाता है। पर फिर भी अभी काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है कि ईवीएम को हम हैक कर सकते हैं। तो आइए इस बात को थोड़ी और गहराई से अच्छे से समझते हैं। इस मशीन को देखें, ये 3 यूनिट कंबाइन करके एक मशीन बनाई जाती है। सबसे पहले ये होती है कंट्रोल यूनिट, इसी में सारा डेटा स्टोर होता है। दूसरी है बैलेट यूनिट, ये वो यूनिट है जिस पर हमें अपने कैंडिडेट को वोट करते हैं। इलेक्शन को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए तीसरी यूनिट है वीवीपैट यानी वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। इसका काम ये है कि आपको ये साइन प्रेस किया गया है वो यहाँ शो करेगी। ये 5 से 7 सेकंड के लिए विजुअल रहती है। दोस्तों, ईवीएम ना तो ब्लूटूथ, इंटरनेट या कोई भी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट होती है। आप किसी भी इंडिपेंडेंट मशीन को हैक कर ही नहीं सकते। अब देखिए, यहाँ होता ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन हार जाती है वो यहाँ हल्ला करने लग जाती है कि ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हैक हो गई। और वही पॉलिटिकल पार्टीज जिस जगह से जीती हुई रहती है वो वहाँ बिल्कुल चुप रहती है। भारत में ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं जिन्होंने ईवीएम को गलत नहीं ठहराया है। आपने ईवीएम हैक पर काफ़ी सारे वीडियो देखे होंगे और काफ़ी सारे लोगों से सुना होगा कि ईवीएम को ईजिली हैक कर सकते हैं। पर आज मैं आपसे उस केस पर डिस्कस करने वाला हूं जो सारे देशवासियों को हिला के रख दिया था। आपको याद होगा कि दिल्ली असेंबली में सौरभ भारद्वाज ने ये लाइव शो किया था कि ईवीएम को कितना इजीली हैक किया जा सकता है। तो इस पर मैं आपको ये बता दूं कि वो जो ईवीएम को हैक किया था वो ओरिजिनल ईवीएम नहीं थी, वो ईवीएम की कॉपी थी। आप इस बात को ऐसे समझें, अगर कोई भी इंसान ये कहता है कि एसबीआई या एचडीएफसी की इंटरनेट बैंकिंग सही नहीं है या उसकी वेबसाइट सही नहीं है, उसको वो ईजिली हैक कर सकता है। और वही इंसान अगले दिन अपने बनाए हुए वेबसाइट को अगर हैक करता है तो इससे प्रूफ ये नहीं हो जाता है कि एसबीआई और एचडीएफसी की वेबसाइट बेकार है या उसकी इंटरनेट बैंकिंग खराब है। देखिए, सौरभ भारद्वाज की हैकिंग वाली वीडियो पूरे देश ने देखी थी। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 3 जून 2017 को ओपन चैलेंज किया कि जो लोग कह रहे हैं कि ईवीएम को हैक कर सकते हैं वो दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट बुला ले और हमारी बनाई हुई ईवीएम को हैक करके दिखाए, तभी हम मानेंगे। इलेक्शन कमीशन के इस चैलेंज के बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज वहां नहीं जाती है, ना वो किसी एक्सपर्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। सौरभ भारद्वाज भी यहाँ पे पीछे हो जाते हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं जाने के पीछे भी एक कारण है। अगर वो इलेक्शन में हार जाती तो उसके बाद उसे ब्लेम करने के लिए कुछ रह नहीं जाता। दोस्तों, आपको एक बात समझनी होगी कि भारत में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है। कई पॉलिटिकल पार्टीज ने ईवीएम को लेकर कई पीआईएल डाले, पर सुप्रीम कोर्ट ने सारे पीआईएल रिजेक्ट कर दिए। उल्टा ईवीएम की तारीफ करते हुए ये कहा कि जो ओरिजिनल ईवीएम है उसे हैक करना इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, ईवीएम पर ये वीडियो यहीं तक थी। बाकी इस वीडियो में आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुद का, अपने फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।